अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी मौलाना गॉड मैड अगेंस्ट इंडिया और डी डायरेक्ट वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मालिक सरकार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है अनम का और इसका टाइटल है जो बाइडन स्पेशल थैंक्स फॉर इंडियंस, वाई पाक मौलाना अगेंस्ट हिंदुस्तान। अच्छा जी, तो एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो एक शिप था वो बाल्टीमोर में शायद वो टकरा गया एक ब्रिज से और बड़ा नुकसान हुआ, कई लोग मारे भी गए उसमें। लेकिन पहले ये फैलाया गया कि जी वो इंडियन क्रू थे और उनको नेगेटिव पोस्चरिंग करने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में पता चला कि वो इंडियन क्रू की वजह से सैकड़ों लोगों की जान बच गई और वो हीरोज थे बेसिकली। तो बाइडेन ने थैंक्स किया है, बाल्टीमोर के गवर्नर ने थैंक्स किया है और बड़ी चर्चा हो रही है इसकी कि भाई भारतीयों ने लोगों की जान बचा ली, क्योंकि वो जो शिप था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो पावर उसका कंट्रोल खो गया। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उस जहाज को रोक नहीं पाया और आखिरकार वो जहाज आकर टकरा गया उस ब्रिज में और उसकी तस्वीरें पूरे दुनिया में वायरल हो गई। लेकिन क्रू ने पहले ही अलर्ट करना शुरू कर दिया। तो अलर्ट करने से फायदा यह हुआ कि उस ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और इससे सैकड़ों लोगों की जान बच गई। तो अब इस पर पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, चलिए आइए देखते हैं भाई। कश्मीरी लोग चाहिए या कश्मीरी लैंड चाहिए? हमें अगर सच बोले तो कश्मीरी लैंड चाहिए। कश्मीरी लोगों का हमारा क्या ताल्लुक? हमें कश्मीरी लोग चाहिए कि कश्मीरी लैंड? दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों। अगर हिंदुस्तान कहे कश्मीरी लैंड ले लो और यहाँ कहे कश्मीरी लोग ले, तो हम किसको चूज करेंगे? लैंड। ये तो टॉपिक ही यहाँ पे कश्मीर से शुरू हो गया यार। टॉपिक कुछ और था, पता नहीं, तो समझ नहीं आता कि टॉपिक लाइन कुछ और है, अंदर बातचीत कुछ और होती है। डोंट नो। लैंड और अवाम अलग नहीं हो सकते। नो, ऐसे नहीं हो सकता भाई। कश्मीर के जो वासी हैं, वहाँ रहने वाले हैं, वो जिधर जाएंगे लैंड भी उधर ही जाएगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि उनको उठाकर जो है ना हिंदुस्तान में फेंक दे तो कश्मीर में, ऐसा नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं चाचा? अच्छा तो ये बताइए कि पता नहीं अब आप उधर के ही रहने वाले हैं या आपके पुरखे इधर से उठकर वहां बन के गए, मुहाजिर बन के गए, तो जमीन अपने साथ लेकर गए थे क्या? या पाकिस्तान में जितने लोग इधर से शिफ्ट हुए बंटवारे के वक्त, जितने लोग इधर से गए या उधर से इधर आए, क्या वो सब अपनी अपनी जमीनें लेकर आए? लैंड जहां जिधर लोग गए उधर भी लैंड भी गए। आपका लॉजिक तो यही कहता है ना। कैसे लॉजिक दे रहे हैं सर? पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करिए, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करिए। और जो पहले वाले भाई ने बात करी कि लैंड चाहिए, पाकिस्तान को लैंड ही चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। और आप कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। तो भाई इसका मुझे जवाब दे दीजिए कि जो इधर से उठ के मुसलमान गए पाकिस्तान बनने के बाद, क्या वो अपनी जमीन लेकर गए थे? या उधर से जो लोग हिंदू उठकर इधर आ गए थे या जो सिख उधर उठ के इधर आ गए थे, क्या वो अपनी जमीन इधर लेकर आए थे? क्या उनकी मूवमेंट जब हुई लाखों लोगों की, तो क्या वो पूरी पूरी जमीन साथ में लेके मूव किया? या इधर वाले मुसलमान जब उधर गए तो सारी जमीन लेके मूव किया उन्होंने? कैसा वाहियात लॉजिक दे रहे हैं सर। बुढ़ापे में दिमाग सठिया जाता है, ये सुना था, आज देख भी लिया। लॉजिक तो ढंग का दो। 95% आबादी जो है वो मुसलमानों की है कश्मीर के अंदर। 95% आबादी है और जो है 15% आबादी जो है ना वो उस पर हावी नहीं हो सकती। इसलिए उनका फैसला है इधर, और वो ज़मीन भी आएगी और पूरी कश्मीरी कौम भी इधर आएगी। अंकल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो जाए। 70 साल का तजुर्बा है, मैं तारीख पढ़ी हुई है, मुझे नहीं पता। 100% पूरी दुनिया के जो है इस बांग्लादेश हमसे जुड़ा, इंडिया तो एक। सर तो एक बात बताओ, फिर तो लाहौर जो था वो तो सिखों और हिंदुओं का था, उसमें 80% से ज्यादा आबादी सिखों और हिंदुओं की थी, 20% मुसलमान थे। तो फिर वो आपके पास कैसे चला गया? आज हम दावा कर दें क्या कि वो तो हमें चाहिए? फिर जिस लॉजिक से आपने कहा कि कश्मीर आपका है, उसी लॉजिक से लाहौर तो फिर हमारा है। अब बताएं, मैंने भी बाल थोड़ी ना सफेद किए ऐसे ही धूप में। ये है किस तरह पाकिस्तान ने अपनी पीढ़ियां, अपनी नस्लें खत्म की हैं प्रोपेगेंडा में और फर्जी खबरें डाल डालकर। आप देखिए, अभी दो लॉजिक इन्होंने दिए, दोनों लॉजिक का कार्ड मैंने दे दिया। बता दीजिए मैंने गलत कहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने गलत कहा या सही कहा। एक दफा बांग्ला सुन लें, बांग्लादेश ये टूटा, बांग्लादेशियों को इन्होंने, ये सियासतदानों की गलती थी। वजीर आजम उसको जीता हुआ था तो उसको बना देते थे। ये गलती तो करते हैं। पहली बात, उनको बंगाली मत बोलिए आप,
वो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे। उनकी जबान बांग्ला थी, इसका मतलब ये नहीं हो कि वो बंगाली हैं। बंगाली हमारे उधर के लोग हैं, समझे आप? तो जब आप बंगाली बोलते हैं तो सबको इंक्लूड मत कीजिए, हमारे वाले इंक्लूड नहीं है उधर। आप उनको वेस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमान बोलिए या वेस्ट पाकिस्तान के लोग बोलिए। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि पंजाबी, तो हम पाकिस्तानी पंजाबी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पंजाब कर, पूरा पंजाब पंजाबी अगर बोलेंगे तो पूरा इंक्लूड होगा ना उसमें, फिर भारत वाला हिस्सा भी आएगा, पाकिस्तान वाला हिस्सा भी आएगा। तो हम कभी ये नहीं कहते पाकिस्तानी, हम कहते पाकिस्तानी पंजाबी। गलतियां इसी, लेकिन टूटा तो हमसे ही ना। तहरीक लिखी गई ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान से निकला हुआ टूटा हुआ हिस्सा, लेकिन हिस्ट्री में इंडिया का कोई हिस्सा टूटा नहीं है कभी। एक बात है, पाकिस्तानी तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो अलग हुआ ना। 76 सालों की बात कर रही हूँ ना, वो तो 47 में हो गया था। मजीद जो है वो हिंदुस्तान की किस्मत में टूटना लिखा हुआ है, वो होगा 100%। मैं यकीन से कहता हूँ आपको, यकीन तो खालिस्तान अलग होगा, ये मुल्क बनेगा। मुकम्मल तौर पर तहरीक चल रही है, यूरोप में चल रही है। मुकम्मल तौर पर कनाडा इस वक्त उसकी मदद कर रहा है माली लिहाज से, और मुकम्मल तौर पर ये तहरीक चल रही है। कश्मीर के अंदर बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है, आप इस बात से एग्री नहीं कर रही हैं। कश्मीर 8 लाख फौज अगर कश्मीर के अवाम के अंदर है तो इसीलिए है कि कश्मीरी किसी सूरत में हिंदुस्तान को नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अगर किसी पाकिस्तानी ने यह साबित कर दिया कि 8 लाख फौज पाकिस्तान में है, सॉरी कश्मीर में है, 8 लाख फौज तो पूरे पाकिस्तान में होगी, कश्मीर में है, जो बोलोगे वो कर दूंगा। 8 लाख फौज, चचा सुनिए, आपके परदादा यही सारी बातें बोल के और सपने देख के ना कि खालिस्तान बन जाएगा, टूटेगा भारत का, ये टूटने से याद है, आपने कहा कि पाकिस्तान टूटा ना, पाकिस्तान टूटा नहीं था। अब फिर गलत बात बोल रहे हैं। पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बना, टूटना उसको कहते हैं जैसे बांग्लादेश टूटा। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश ने कहा कि हमें आपके साथ नहीं रहना है। अब वो तोड़ा, लड़ाई लड़के तोड़ी गई, उसको वॉर हुई ना उसके लिए। पाकिस्तानी फौज और मुक्ति वाहिनी के बीच हुई, और उसमें फिर इंडियन आर्म फोर्सेस पहुंची, जंग हुई उसके लिए। क्या पाकिस्तान बनाने के लिए जंग हुई कोई? आप बताओ, पाकिस्तान बनाने के लिए कोई जंग तो नहीं हुई, वॉर तो नहीं हुई। टेबल पर बैठकर बंटवारा हुआ कि भाई अलग होना चाहते हैं, तो अलग होने में टूटने में फर्क है, पहली बात। और आपने बोला कि ये टूटेगा, वो टूटेगा, ऐसा टूटेगा, वैसा टूटेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों की रग रग में नफरत भरी हुई है। आप हमारे देश के बारे में दुआएं करते हो कि टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। तो जो ये अमन की आशा चला रहे ना, वो अमन की आशा चलाने वालों, देखो ये है काम पाकिस्तानी, कब्र में पैर लटके हैं इसके, कब्र में पैर लटके हैं इसके, लेकिन ये कहता है कि टूटेगा जरूर, टूटेगा जरूर। अबे तू टूट जाएगा भाई, और टूट गया है। 71 में टूट चुके हो, अभी और टूटोगे। हम ये मनाते नहीं हैं, आपके हालात देखकर लग रहे हैं कि आप टूटने वाले हो। आप देखो आतंकी घटनाएं कितनी बढ़ी हैं, टीटीपी वाले और बीएलए वाले, ये तो सामने आ रहा है ना, देखो आप। लाठी चल रही है, आप जिसको मानते हो उसके ऊपर वाले की, लेकिन वो लाठी के बदले में जो समझाना चाहता है वो आप समझ नहीं रहे हो। आपने बंद कर रखा है, ना ना ना, हमें तुम्हारी बात नहीं समझनी है, मत समझो भाई, यही सोच रखो, बेहतर है ये। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कारी मोहम्मद उस्मान। करते क्या हैं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी एशिया के अंदर, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की। हाँ, ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान की। एशिया में या पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इंडिया को माना जाता है, वो ज़्यादा बड़ी मंडी है। हम तो इतने कंगाल हैं कि पूरा पाकिस्तान अगर मौका मिले तो 90% से ज़्यादा लोग यहाँ से खुद निकल जाएं। भाई साहब, मंडी होने से इज्जत नहीं मिलती है। क्या आपको लगता है कि मंडी होने से इज्जत मिल जाएगी? इज्जत कमाई जाती है सर, खरीदी नहीं जाती। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये बात घुसेगी नहीं।
तो लोगों को मौका नहीं मिल रहा, इसकी पाकिस्तान की खुद पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो बाहर कहाँ होगी। सही कह रहे हैं ये। मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। इत्तेफाक नहीं करते। देखिए ना, आप कैसे नहीं इत्तेफाक करते, दुनिया भी मान रही है, हम खुद पढ़ते हैं कि भाई इंडिया जो 5वीं बड़ी मशरत है, उसके अलावा जो है इंडिया की इकोनॉमी हमसे 3 से 10 दफ़ा आगे चली गई है, उसको बीट करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बात ये है कि अगर इस मुल्क में कोई ऐसा खुददार इंसान आ गया, जैसे भुट्टो आया, फिर इमरान खान आया, अगर अल्लाह ने फिर इमरान खान को मौका दिया तो ये इंशाअल्लाह कलमे की बदौलत, ये पहले भी इसका नाम रोशन है, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। तो अभी जेल के अंदर है तो अल्लाह की बदौलत ही होंगे ना फिर। मतलब कुछ तो ऐसा किया होगा इमरान खान ने जिसकी वजह से उनको जेल के अंदर रखा गया, तो अल्लाह की बदौलत होगा ना वो भी, या नहीं होगा? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं। उसकी वजह ये है कि यहाँ सिर्फ खाने वाले आए, लूटने वाले आए, सीधी सिम्मत किसी ने नहीं दी। क्या इंडिया का पीएम मोदी बिल्कुल बेहतरीन है जो इंडिया को 5वीं मशरत उसने बना दी है? देखिए वो तो एक, मैं तो कहता हूँ कि दहशतगर्दी के बलबूते पे वो खड़ा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है। वो आप मीडिया जानते हैं कौन सी है, मैं नाम आप बता दें। बच्चों को पढ़ाता है। अब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में बच्चों का भविष्य क्या है? ये बंदा पढ़ा रहा है, वो हमारे देश के पीएम को दहशतगर्द बता रहा है। अपनी नस्लें तुम लोग खुद बर्बाद कर रहे हो पाकिस्तानियों, अपनी नस्लें खुद ही बर्बाद कर रहे हो। दूसरों को तबाह करने में, दूसरों को भला बुरा कहने में एक्चुअल में तबाह तुम लोग हो रहे हो, एक्चुअल में भला बुरा तुम्हारा हो रहा है। हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं, खुद की मौत मर रहे हो तुम लोग, खुद के द्वारा मार रहे हो अपने आप को। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस ना। आप कौन सा डर रहे हैं, आप बता दें। नहीं बात देखे ना, कुछ लफ्जों में, दबे हुए लफ्जों में भी मैं कह सकता हूँ कि ना, तो पाकिस्तान का सच बोले, आप तो इंडिया के बारे में बोले हैं, बता दें। कि यहाँ पे सच्ची को तो जो है ना जो जेल है। इंडिया के खिलाफ बोलेंगे तो आपको और नारेबाजी प्रमोट किया जाएगा। पाकिस्तान जो है ना, इंशाल्लाह पहले भी इसका नाम रोशन था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। इंडिया चांद पे चला गया, चांद पे जाके उन्होंने जिस जगह पे अपना कदम रखा उसका नाम ही शिव शक्ति रख दिया है, और दुनिया ने इसे प्रूव कर दिया कि अब जो भी जानेगा इस नाम को शिव शक्ति के नाम से जानेगा। क्या आप मानते हैं कि इंडिया चांद पे भी गया है? देखिए बात ये है कि भले चांद से आगे चला जाए वो, लेकिन उसके जितने भी मंसूबे होंगे वो खाक में मिल जाएंगे। हमारा पाकिस्तानी एक ही, अगर अल्लाह ताला ने उसको अक्ल और शऊर और उसके अंदर जो एक जज्बा ईमानी है, आप बड़ी बड़ी जंगें देखी हैं आपने, अल्लाह ने उनको कितना, अगर वो उनके पास इकॉनमी अच्छी होती, हथियार अच्छे होते तो वो हार क्यों जाते? 4 जंगे कौन हारा हुआ है? वो एक पॉलिसी के तहत। हाँ या ना में जवाब दे, कौन हारा 4 जंगे? देखें बात यह है कि कुछ अगर कहीं कोई गलती हुई है तो बंदा हार भी जाता है, कोई ऐसी बात। हारा कौन है? पाकिस्तान हारा है कि इंडिया हारा? पाकिस्तान। तो फिर आप कैसे कहते हैं उनके पास हथियार नहीं अच्छे? आप कैसे कहते हैं उनकी इकोनॉमी भी नहीं अच्छी? उस टाइम तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो जीते। इस चीज पे इत्तेफाक नहीं करता। ये एक भगोला है, आग का भगोला है और बुलबुला है। जब ये खत्म होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि एक इसका नाम था। आपको पता है आज क्या हुआ? आज अमेरिका के जो बाइडन, जिनके हम भाई बस वो भी कह दूं कि भाई हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं कि भाई बहुत अच्छा है अमेरिका, हमें हमेशा एड देता है, ये करता है। छोड़ो, अभी तक जितनी इसकी बातें मैंने सुनी यार, बड़ा मजा आया यार, कसम से यार। पाकिस्तानियों प्लीज ऐसे ही बने रहो यार, प्लीज बदलना मत, प्लीज बदलना मत, वरना हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होगा यार? कैसे हम सुन के हंसेंगे? कैसे हम दुनिया को दिखाएंगे कि देखो हमारे पड़ोस में कैसे कैसे लोग रहते हैं? उस अमेरिका के जो बाइडन ने इंडिया की तारीफ की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है स्पेशल इंडिया के पुल बांधने के लिए कि भाई इंडियंस बहुत अच्छे हैं, इंडिया बहुत अच्छा है और इंडियंस ने हमारे अमेरिकन की जान बचाई है। आज एक सिनेरियो हुआ, उसमें अमेरिकन की जान बचाई इंडियंस ने। क्या समझते हैं कि अमेरिका का जो बाइडन आज इंडिया की तारीफें कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल उनके लिए करवा रहे हैं? बात यह है कि पूरी दुनिया उनके गीत गा ले इंडिया के, लेकिन फ़कत पाकिस्तान का नाम ही जिंदा रहेगा।
पाकिस्तान का नाम जिंदा इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन हरकतें भी तो ठीक करनी पड़ेंगी ना। आज देखिए अल्लाह का अज़ाब है कि नहीं है, हमारी इकोनॉमी डूबी कि नहीं डूबी, यहाँ रो रहे हैं कि नहीं रो रहे। इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है भाई, कहने को हम कहते हैं वो हिंदू है हिंदू है हिंदू है, अल्लाह का कलमा भी नहीं उन्होंने पढ़ा, लेकिन फिर भी उनकी मौशत हमसे अच्छी है। मैं सच कह रही हूँ या नहीं? आपने सर्वे नहीं किया, आप उनकी जो उनके देहात हैं जाके देखें उनमें गुर्बत कितनी है। से वो कितनी दफा हमसे बड़ा मुल्क है। अगर इस चीज को हम मद्देनजर रखें ना तो हमसे ज्यादा बेहतरीन हालात वहाँ। मैं अजमेर शरीफ गया हूँ तो इत्तेफाक के साथ दोस्तों के साथ मिल के मैं उनके दे इलाकों में भी गया हूँ। हमारे पाकिस्तान से 80% लोग वहाँ ज़्यादा गरीब हैं। किस टाइम गए थे आप? तकरीबन 2018 की बात है, करीब ही गए। करीब है, 5 साल हो गए बात। वहाँ पे आपने मैं गुर्बत तो के दरगाह अलावा पे गया था। गुर्बत के अलावा आपने क्या देखा वहाँ मुसलमानों के हालात? वो लोग ये कह रहे हैं कि तकसीम के वक्त हम भी पाकिस्तान चले जाते, यानी उसमें सिख जो लोग हैं बरादरी के, यहूदी बरादरी को कह रहे हैं कि हमारे जो है ना सिंध, अंदरून सिंध में हमारे लोग बैठे हैं, लियाकतपुर में, सादकाबाद में, वो लोग हमसे बेहतर हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया का बोलबाला है, उसके ज़रिए जो है ना वो कहते हैं कि हमारा रब्ता होता है, तो वो हमसे ज़्यादा बहुत बेहतर हैं। हालांकि यहाँ ज़राअत को भी इतनी पावर नहीं दी जाती जैसे कि बाकी लोगों को मशहद में दी जाती है, लेकिन फिर भी वो कितने बड़े झूठे हो यार। इस बात के लिए तो शर्म करो कि जिसको तुम मानते हो उसको जाकर चेहरा दिखाना है, मुंह दिखाना है, इस बात को तो मानते हो ना, उसके बाद भी ऐसा झूठ बोल रहे हो कि अजमेर में मुसलमान कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान जाना चाहते थे, पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो भाई काम करो ना, उनके नाम बताओ, सबूत दो, नाम बताओ, किसने किसने कहा, कहां कहा, हम भेज देंगे। जो चाहता है कि हमें पाकिस्तान जाना, जिसने कहा था, हम भेज देंगे उसको, और पाकिस्तान से खर्चा भी नहीं लेंगे, हम अपने खर्चे पे भेज देंगे। भाई यहीं के मुसलमान तुम्हें जूते मारेंगे। अच्छा सुनो, एक पाकिस्तानी मुसलमान क्या कह रहा है, बेचारा तंग आ गया है, मुझे लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है, सुनवाता हूं मैं, सुनो। अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ जरदारी पाकिस्तान से, जहां के तुम सपने देखते हो हिंदुस्तान के मुसलमानों, सुनो अपनी, तुम वहां पर रोजा इफ्तारी में खजूर खा रहे हो, पड्डा खा रहे हो, मजे कर रहे हो। हम बताएं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, घर में आटा नहीं है, बेगम भग रही है छोड़ छोड़ के, भुखमरी छा रही है पाकिस्तान में। सुधर जाओ पाकिस्तान, नहीं सुधर सकता अब ये पाकिस्तान। तुम अपने मुल्क का साथ दो, तुम्हारा वजीर आजम बहुत अच्छा है मोदी। हम चाहते हैं पाकिस्तानी कि हिंदुस्तान हम पे अटैक कर दे, अपने कब्जे में ले ले। तुम बौखला गए हो, गद्दारी मत करो हिंदुस्तान से, बिल्कुल मत करो। हमारे झंडे में ही चांद सितारा है, हिंदुस्तान ने चांद पे झंडा गाड़ दिया। हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है कमबख्तो। सुन लिया? भारत के मुसलमानों को भी पता है कि तुम्हारे पाकिस्तान की औकात क्या है। जाओ पहले अपने यहां शाम के चूल्हे का इंतजाम करो, तुम्हारी हालत देख के लग नहीं रहा है। क्यों कहते कि आप हमारे से 80% अच्छे हैं। आप किस चीज में? ज़राअत के लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से, गुर्बत के लिहाज वो से। कह रहे कि वो इस तरह मुझे कह रहे थे कि कारी साहब कि अगर हम यहाँ एक जूती लेते हैं ना 200 की, तो वो हमसे 800 की अच्छी लेते हैं वो, पाकिस्तान के यानी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है जितनी कि वहाँ के पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई है। हाँ, कहीं कहीं अंधेरा है, कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, कहीं ना कहीं। एक मिनट, ये बच्चे से पूछते हैं कि आज की यंग यूथ और पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले हो ना, क्या ये सच कह रहे हैं हमारा तलीम का निज़ाम इंडिया से बहुत बेहतरीन है? अगर सच बोले हमारा तलीम का निज़ाम तो दूर दूर तक भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि पढ़ के आई हूँ, अभी तक पढ़ रही हूँ। हम डिग्री लेते हैं तो डिग्री की वैल्यू सिर्फ एक कागज़ होती है, और हमें कहा जाता है कि भाई अब कोई एक्सपीरियंस लाओ या कोई अपनी प्रैक्टिस या कुछ और लेके आओ। और जॉब्स जो है इतना पैसा लगाने के बाद
20,000 30,000 इतना बस। पकड़ के हम गधे बने होते हैं, यहाँ रुल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जॉब्स नहीं मिलती हमें पाकिस्तान के अंदर, और फिर एट द एंड जिसके पास पैसा वो बाहर चला जाता है। आप नहीं देखती अखबार के पेजेस देखें, उनमें जॉब्स के इश्तिहार भरे हुए हैं, ऐड भरे हुए हैं। आप वो जॉब की बात कर रहे हैं जो एक पढ़ा लिखा नहीं करना चाहता। मैंने 4 साल, मेरी बात सुनो, मैंने 4 साल की डिग्री लिया, अब मैं वो 20,000 की जॉब करूंगी, ऐसा तो नहीं ना होता ये है कि पढ़ा लिखा तो उसको तो अपना इतना शऊर ही नहीं है कि जिसका मेरे वालिदैन है मैं उनको क्या दे सकता हूँ, उसको तो इतना ही शऊर नहीं है। बात ये है कि यहाँ शऊर इस चीज़ का है कि लोग डिग्रियां लेके उनको आगे सूझबूझ नहीं है काम करने की। यहाँ हाँ मैं सही बता रहा हूँ कि असल में बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन उतनी स्किल्स हमारे पास भी नहीं होती, हमें उस तरह पढ़ाया नहीं जाता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलती नहीं है। मेरा मैथ्स कम्युनिकेशन फील्ड है, 4 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, प्रैक्टिकल अभी तक नहीं मेरा कोई हाथ हुआ। जो मैं अपने बलबूते सीख रही हूँ, मतलब खुद से कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हाँ क्या बोल रही हूँ? 8वां सेमेस्टर मेरा भी है साइकोलॉजी में, लेकिन कुछ भी नहीं है जो पढ़ाया जा रहा हो, जो हम कहें कि वाकई जो पढ़ने वाला है। तो यहाँ डिग्री लेके फिर भी वैसे ही फिरना है जैसे दूसरे फिर रहे हैं। तो हमारी पाकिस्तान की कोई भी एक यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आती। इंटरनेशनल कोई यूनिवर्सिटी उठा ले आप जिसकी रैंक 10 में हो, उसमें पाकिस्तान नहीं आता। मुझे बताएं जिस तरह की सिचुएशन बन रही है। अच्छा, यूनिवर्सिटी से याद आया, ऑस्ट्रेलिया के किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस आई थिंक मुझे लगता है कि खुला है गिफ्ट सिटी सूरत में, हमारे गुजरात में, और वहां पर शायद 100 सीट्स हैं और उसके लिए शायद 3,000 लोगों ने अप्लाई किया है। उस यूनिवर्सिटी का मैं कुछ वीडियो आया है ट्विटर पे, मैं वो दिखाना चाहता हूं आपको, जरा देखिए। ये यूनिवर्सिटी है, देखिए। आप मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी, उसका क्या बता दो आप पाकिस्तान में हो ऐसा। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तानी हूं, देखा ना आपने। किसी दिन मैं काम करता हूं, यूनिवर्सिटी छोड़ो, किसी दिन मैं काम करता हूं, किसी दिन मैं निकलता हूं ना, आसपास मेरे 5 किलोमीटर के एरिया में जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स की सिर्फ बिल्डिंग्स दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कभी निकलता हूं मैं किसी दिन छुट्टी वाले दिन, और वो सिर्फ बिल्डिंग्स दिखाऊंगा मैं स्कूल्स की 5-7 किलोमीटर के एरिया में। मतलब ऐसे तो दिल्ली एनसीआर में भटकने लगूं तो हजारों स्कूल्स हैं, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। क्या हम इन फ्यूचर इंडिया को बीट कर सकते हैं जिस तरह के उनके हालात है इस टाइम करंट सिचुएशन में? मैं कहता हूँ कि बात ये है कि आप पूरी दुनिया में जितने भी पढ़ा लिखा तबका है या जो रिसर्च करता है, स्टडी करता है, वो ये कहेगा कि पाकिस्तान में अगर जाना है तो दिस इज वेरी बेस्ट कंट्री। हाँ जी, पूरी दुनिया कहती है पाकिस्तान में जाना। हाँ जी। सही हो गया, बहुत अच्छा लगा। इस लड़के से थोड़ी सी बात करते हैं, आगे आइएगा। मुझे बताइएगा जिस तरह से अमेरिका के जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा मतलब एक पैगाम दिया है इंडिया के लिए, इंडिया को एक बहुत ज़्यादा प्रेज किया है कि भाई इंडिया जो है वो आने वाले टाइम के लिए हर किसी के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। क्या इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया के अंदर जाता है इंडिया को लेकर? जब तक हम इस निज़ाम से पीछा नहीं छुड़ाते अपना, तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल। फॉर द बेस्ट। आज की जो वीडियो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई है, काफ़ी जो है पॉइंट्स आपस में मिले हैं। कुछ बुजुर्ग थे, कुछ जो थे वो आज की यंग यूथ थी, और नैरेटिव आपस में मिल नहीं रहे थे क्योंकि यंग यूथ की जो राय है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है ओल्ड सोच से। तो आज की जो वीडियो है उसको लाजमी देखिएगा एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मुझे दें इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। चलिए दोस्तों, तो वीडियो हो गया ख़त्म और आपने बातें सुन ली। मुझे कभी कभी ना बड़ा अफसोस होता है यार कि कैसे पाकिस्तानी झेलते होंगे इन लोगों को, ऐसे लोगों को। और जो पाकिस्तानी मेरा इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, जो भी पाकिस्तानी देख रहे हैं, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि जो शुरू वाले चचा नहीं ददा कहो उनको, उन्होंने जो बातें कही और जो बातें इन भाई साहब ने कही जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो बातें सही थी? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि क्या उन्होंने लॉजिकल बात की, क्या उन्होंने सही बात की, क्या उन्होंने फैक्ट वाली बात की कि नहीं, इस पर बात की जानी चाहिए। सच बताऊं, आप लोग
आप लोगों की नस्लें जो है ना आने वाली, वो बहुत अपने बुजुर्गों को गालियां देंगी, ऐसे लोगों को, अपने टीचर्स को बहुत गालियां देंगी कि तुम लोगों ने क्या किया हमारे साथ, नस्लें बर्बाद की हैं तुम लोगों ने हमारी। और उसकी हाय लगेगी उन लोगों की, बद्दुआएं लगेंगी और लग रही हैं। जो नस्लें यहां से छोड़कर जा रही हैं वो आपको गालियां ही तो देकर जा रही हैं। क्या किया तुम लोगों ने हमारे लिए? नफरत डाली है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान डाला है, और हम सबसे बेहतर हैं ये डाला है। करके तो दिखाओ, बताओ तो सही कि कैसे हम बेस्ट, कैसे बेस्ट कंट्री है पाकिस्तान। करके तो दिखाओ, किसी एक चीज में बता दो बेस्ट है। मतलब टेररिज्म में, बेईमानी में, धोखेबाजी में, लालच में, इन सब को छोड़कर इसमें तो खैर आप लोग नंबर 1 है। झूठ बोलने में आपने देखा ये सेकंड वाले भाई साहब कितना झूठ बोलकर चले गए। क्या मुंह दिखाएंगे ये? जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा कल को वो पूछ देगा कि तुमने तो यार तबाह कर दिया मुझे। और 76 साल से पाकिस्तानी इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आएगा और उनकी किस्मत बदल देगा रातों रात। कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। आने वाले और भी कई सालों तक आप लोग ऐसे ही सोचते रहिए, ऐसे ही बैठे रहिए। हमें कम से कम कुछ नहीं करना है, हम अपने पर ध्यान ज्यादा देंगे। अगर आप लोग ऐसे ही रहेंगे तो हम अपने पर ज्यादा ध्यान देंगे। आप पर ध्यान देने की अब हमें जरूरत नहीं है। आपका एजुकेशन तबाह है, और जिस देश में एजुकेशन तबाह हो जाती है, जिस देश में ऐसे लोगों की भरमार होने लगती है, उस देश के बारे में क्या ही बात की जाए। बात होती है अचीवमेंट्स पर, बात होती है इनोवेशंस पर, बात होती है एक्सपेरिमेंट्स पर। आपके यहां बात करने के लिए क्या है? ये झूठी बातें। हम भारत से आगे निकल जाएंगे, भारत कितने भी मंसूबे बना ले हम खाक में मिल जाएंगे। साहब 76 ईयर्स से जो हमने मंसूबे बनाए हैं वो हम कामयाब हुए हैं उसमें। हमने आईआईटी बनाया तो आज पूरी दुनिया में हमारा नाम आईआईटी का एक्सपोर्ट हो रहा है। हमने आईआईएम बनाया तो मैनेजमेंट स्किल से सारे लोग देखो क्या है। हम सेमीकंडक्टर में आ रहे हैं तो देखो क्या है। हम स्पोर्ट्स में कर रहे हैं तो देखो क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एजुकेशन हमने की तो देखो क्या किया हमने, क्या हासिल किया हमने। आज हम चांद पर हैं, मार्स पर हैं। लेकिन आप ना काम है बस कीड़े निकालना। निकालो भैया कीड़े। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। और शर्म करनी चाहिए यार। उस जो मौलवी आया था, तुमने दाढ़ी रखी हुई है और दाढ़ी रख के जो है झूठ पे झूठ बोल रहा है, और खुद को जो है वो मौलवी भी कहलवाता होगा और टीचर भी है शायद। कारी तो है भाई, पढ़ाता होगा मैं बच्चों कहता हूँ कि यार इतना झूठ बोल के तुम किस बेस पे कह रहे हो कि तुम आगे अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? को। अगर ये वीडियो देख रहा होगा या कोई और उसका रिश्तेदार देख रहा हो तो उसको जरूर बताइएगा। तो इसी तरह फिर मुसलमानों की बेइज्जती होती है, इसी तरह मुसलमानों का ही कीमत बनता है। सिर्फ आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। अगर आपको नहीं पता तो चुप कर जाएं, नहीं पता तो कह दें कि मुझे नहीं पता। तो बाकी रही बात वो चाचे वाली, चाचा जो शुरू में आया था ना, वो जो जमीन के जिधर बंदे जाएंगे उधर जमीन बंटवारे का जाएगी, चेहरा। तो वो क्लियर कर दूं। उस वक्त वो चाचा ठीक कह रहा था, आलोक भाई को गलती लगी है, क्योंकि उस वक्त चाचा ये कह रहा था कि जिधर लोग जाएंगे उधर ही जमीन भी जाएगी। क्योंकि सवाल ये हुआ था कि लोग चाहिए या जमीन चाहिए, कश्मीरी लोग चाहिए या कश्मीरी लैंड चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जिधर कश्मीरी लोग जाएंगे उधर ही लैंड भी जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जिधर कश्मीरी चाहेंगे जिसके साथ रहना, मतलब पाकिस्तान के साथ रहना या इंडिया के साथ रहना, तो लैंड भी उन्हीं की होगी, तो लैंड भी उसी साइड पे जाएगी। तो वो उस वक्त लोग भाई जो है ना थोड़े से गलत समझ गए थे। तो मैं इसलिए बता रहा वो हूँ। स्टार्टिंग में जो लड़के ने बोला था ना, जैसे उन्होंने सेम सवाल किया तो लड़के ने जवाब दे दिया कश्मीरी। नहीं, नहीं, लैंड लैंड चाहिए। लैंड चाहिए, कश्मीरियों से तो क्या लेना देना है। तो उसको वो तो लेकर तंज उससे किया लेकर था, के उसने तो तंज किया था ना। लेकिन बाद में चाचे से भी तंज सवाल याद आ किया रहा था है, कि लैंड चाहिए या कश्मीरी चाहिए लोग, अगर दोनों में से एक चूज करना पड़े, तो उसने कहा कि जिधर लोग जाएंगे ना जिधर लोग लैंड उधर ही जाएगी। मतलब कि लैंड उस मुल्क के पास जाएगी जिस मुल्क के साथ लोग रहना लोग चाहेंगे। रहना चाहेंगे। तो बाद में चले बेशक चवले मारता रहा है चाचा भी, और लेकिन उस वक्त तक वो उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि जिधर कश्मीरी जाना चाहेंगे लैंड भी उसी की होगी। तो बाकी जो उसने कहा कि कश्मीरी जो हैं वो तो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, तो जितनी हम वीडियो देखते हैं ना कश्मीर की, तो कश्मीर अब पाकिस्तान पे थूकता भी नहीं है।
70% से 80% लोग, कश्मीरी लोग अब इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, ना कि बिल्कुल पाकिस्तान के साथ। तो इसका जवाब यही है। तो जो चाचा वो दूसरा आया था हमारा मौलवी साहब, यार मौलवी मुझे मौलवी कहते हुए वाला शर्म आ रही है। यकीन करें, इतना झूठ कि मैं इंडिया गया, मैंने ये किया, अजमेर में किया, मैंने दुनिया वो का किया। बेस्ट कंट्री पाकिस्तान, और दुनिया चाहती है कि हम पाकिस्तान जाएं, और पाकिस्तान नहीं वाले चाहते हैं कि हम दुनिया में यहाँ जाएं। से दुनिया में जाएं। तो क्या करें भैया, मतलब मेरे कि सामने वही क्या ना कहता है, मैंने सर्च की है, स्टडी की है। कहाँ पे बैठ के की है, कौन सी स्टडी की है, कहाँ पे सर्च की है, मुझे ये नहीं समझ आती। 10 लाख पर ईयर एवरेज है यंग जनरेशन की, जो यहाँ से यहाँ मूव से हो जा रहे रहे हैं हैं। दूसरे कंट्रियों में तो क्यों जा रहे हैं? पर ईयर। वो ये जहाँ पे ये वो मिनिमम है। स्टूडेंट को सवाल दुनिया हुआ ही है। पाकिस्तान आना चाहती है, पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं। यार ये कोई लॉजिक बनता वही है? ना, लॉजिक वो बनती है जहाँ पे स्टूडेंट को सवाल हुआ है कि यार वो मतलब पढ़े लिखे हैं तो हमने डिग्रियां ली हुई हैं। वो एंकर जो थी वो भी कह रही थी मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैंने फलां जो है डिग्री ली हुई है। वो कह रहे हैं, लड़का कह रहा था कागज है आपके पास, इट्स मीन्स कागज। ये अगर इंडिया में आपको मिली होती ना, ये आपके लिए ऑनर की बात थी। एक तो आपके हाथ में वो प्रूव होना था जो पेपर था, ठीक है। सेकंड थिंग कि आपने उस फील्ड में उतरना है, वो उतरने से पहले ही आपको तकरीबन 50% एक्सपीरियंस होना था बाय प्रैक्टिकल, बिल्कुल ठीक होता है। है। तो जहाँ पे मैं हमेशा बहुत सारी वीडियो में बोला है कि जहाँ पे भी जॉब करने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन होता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है। वो भाई काम मिलेगा उसको तो एक्सपीरियंस है ना। इंडिया में ये सवाल कर सकते हैं, जो फॉरेन कंट्री है वहां पे ये सवाल कर सकते हैं, क्यों? उनको पीछे प्लेटफॉर्म मिलता है, वो उस चीज पे वर्कआउट करके आए होते हैं, प्रैक्टिस करके आए होते हैं। इसकी मिसालें मैं 2 जगह पे दे सकता हूँ। मैं अपने साथ जो मैंने किए हैं, मैंने अपना इंजीनियर की हुई है, सिविल इंजीनियर। तो उसका जो है, यकीन करें, प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं अगर है, वो बल्कि मैं 1 मिनट ठहर जाए, वो मैं अगर वही कागज लेके अगर कहीं पे गया भी हूँ ना, तो वहां पे भी जो है वो उन्होंने यही पूछा, एक्सपीरियंस है? नहीं है। चलें ठीक है, फिर कोई जवाब नहीं। मतलब कि उनको पता है कि ये सिर्फ कागज है, और उसके अलावा बाद में 5 से 10 साल बंदा लगाता है, तब जाके एक्सपीरियंस आता है तब बंदे जाके को। और experience एक आता दूसरी जो है, मैंने जो मेडिकल की है, हाँ। तो उसमें भी जो मैंने पढ़ाई की है, यकीन करें कोई एक्सपीरियंस नहीं, मुझे एक्सपीरियंस लेना पड़ रहा है। वो भी पल्ले से, मतलब अपने पल्ले से खर्च करके एक्सपीरियंस लेना पड़ रहा है। पर्सनल एक्सपेंसिव लगाकर। तो ये है हालात यहाँ के। तो नौकरी क्या मिलनी है किसी को? और दूसरी चीज ये कि हमें तो पता ही तब ये चला था जब हमने पेपर देने थे कि ये लेबोरेटरी है। पता है एंड पे जाके, पेपरों के एंड पे जाके तो लेबोरेटरी में लेके जाया गया जी कि इस तरह तजुर्बात करनी है, हाँ, ये बिल्कुल। करना है, वो करना है। आखिरी दिनों में आखिरी दिनों। हमें पता ही नहीं था कि हमारे कॉलेज में लेबोरेटरी है भी है या नहीं है। वो बंद रखी हुई थी। हाँ, और बाद में उसको जो बस वो वहाँ पे चौकीदार थे उनको बोला कि सफाई कर दो, ये वो। तो बच्चों ने वहाँ पे विजिट करना है। भाई विजिट करना है, हम मेहमान है, हमें तो पता होना चाहिए प्रॉपर उस चीज और का। नहीं, मौलवी साहब कह रहे थे पाकिस्तान की स्टडी सबसे बेहतर है। बहुत बहुत बेहतर, जिस तरह की ये पढ़ा इतनी रहे हैं, ज्यादा लोगों को गाइड बेहतरीन कर रहे है हैं, कि जिस तरह का यहाँ तुम्हारा के ज़हन बना एमबीए है। के स्टूडेंट जो हैं, वो तारड़ साहब बता रहे थे बेचारे कि यहाँ के एमबीए के स्टूडेंट अमेरिका गए हैं तो उनको अपने नाम तक के सही तरह से स्पेलिंग नहीं आते। सीरियसली ये बात तो सच्ची ये है कि क्या पाकिस्तान में समझते हैं कोई कि स्टडी ये का एक मेयार नहीं मामूली है। सी बात है? ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई लेवल- बंदा स्टडी कर लेता है तो वो कहता है उसको सूझबूझ नहीं होती। मौलवी खुद कह रहा है उसको सूझबूझ किसने देनी है? स्टडी ने देनी होती है। स्टडी नहीं है, अगर सही होगी तो सूझबूझ कहाँ से आएगी? हाँ। खैर मैं कहूंगा कि सिस्टम तो बिगड़ा हुआ है, नो डाउट, लेकिन कसूर हम लोगों का भी है, पेरेंट्स का है। खासकर जो यंग जनरेशन, जो बच्चे, उनके औलादे जो हैं, उनको ऐसे अदारे में, ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेजेस में, ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं लेके जा रहे कि जहाँ पे लोग जो हैं प्रॉपर पढ़े लिखे हों, उनकी सोच का महवर कुछ और हो। यहाँ पे सोच का महवर आ जाके कहाँ पे खत्म हो जाता है? जज्बे पे, ठीक है, एक दूसरे को मारने पे, करप्शन पे, टेररिज्म पे, ठीक है। ये चीजें जो हैं, और खासकर वो जो जो सबसे बड़ा इसके ऊपर जो मुद्दा आता है, ठीक है, और कंट्री में भी है, मुस्लिम और कंट्री में भी पाई जाती हैं, उनमें वो जज्बा ईमानी है, मौजूद है, लेकिन वो दर्शन नहीं करवाते रहते हर बात में वो रिलीजन को लेकर नहीं आते, बिल्कुल। ठीक है ना। वो अलग रखते हैं दोनों चीजों को, टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं, दुनिया के साथ मिल के चलना चाहते हैं, देखते हैं दुनिया क्या कर रही है, किस तरफ जा रही है, किस में हमारा स्कोप है और किस में हम तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। वो उस वे में यंग जनरेशन को लेके जाते हैं। हम यंग जनरेशन को किस तरफ लेके जा रहे हैं? इन कारी साहब, जो कारी जो बीच में था, जो चाचा जो था सेकंड पे, इसके नीचे अब 1000 से अब अगर ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है वो उनका माइंडसेट क्या होगा? सेम इसकी तरह ही होगा। वो भी कहेंगे हमने टीवी नहीं रखा हुआ घर में,
वो एक आए थे, हम लोग वीडियो की थी ऑन स्ट्रीट, जिसमें 2-3 आए थे, वो अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, और वो दीनी तालीम हासिल कर रहे वो थे। इंडिया के थे, हैं? जिनकी वीडियो की इंडिया थी के। इंडिया के बच्चे थे, हाँ, स्टूडेंट तो मदरसे के। मतलब के मदरसे वो नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है, माइंड सेट बनाया जा रहा है, एक सेट किया जा रहा है एक चीज को, ठीक है, उनको टारगेट सेट किया जा रहा है, उनको होल में बंद किया जा रहा है कि बाहर वाली दुनिया नहीं देखनी, तुम गुमराह हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बताया जाता है कि कुरान मजीद जो उसको पढ़ना नहीं है, आप गुमराह हो जाओगे, एक नॉर्मल बंदे हो। वो मौलवी हज़रात खुद पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसके तर्जमे को खुद भी जनाब वो आगे से जवाब देते हैं, और लोग उस पे वाह वाह करते हैं, हालांकि उनको माफूम और मेन चीज जो बेसिक उसका मतलब है वो नहीं पता, उनसे पूछो, उनको नहीं पता चलेगा, ठीक है। और मौलवी जो पढ़ाते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम मौलवियों की बातों में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बेहतर पता है, ठीक है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, वो तो आलम, आप भी पढ़े ना, वो आप आप भी भी पढ़ बेहतर सकते बने। हैं, आप भी आलम बन सकते हैं, तो उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ, रब की जात ने जब दिया हुआ है तो फिर आपको कौन रोक सकता है। लेकिन सोच जहाँ पे आके खत्म होती है ना, वो यही चीज है कि तालीम जीरो है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी कैमरे के सामने बंदा आएगा, अगर वो अपनी तालीम का जिक्र करेगा तो उस लेवल की वो बात नहीं करेगा, हम्म। हालांकि उस लेवल की बात करे तो पता चले हाँ भाई इसने तो पढ़ा है ना, तालीम का लेवल हाँ है, तालीम का सही, लेवल है, लेकिन वो उस लेवल की बात नहीं करता। वो बिल्कुल। जैसे कल परसों हमने वीडियो की, तो वो वकला था मेरे हाल में, बनना था उसने, हाँ तो लॉ कर रहा है एक बंदा, तो हाँ, उसको पता ही नहीं है वो कर ला रहा है लेकिन बोल लो रहा था, और लो होता है कम, मतलब उसका बीपी लो था। बीबी हाथ खोल देता है बार बार, और अजीब उसका बॉडी लैंग्वेज था जो अजीब पुरानी था, पता नहीं कौन से गोले से आया था। हाँ, हाय। तो मतलब जो कानून लॉ कर रहे होते हैं वो बंदे भाई बड़े अब स्ट्रिक्ट बहरहाल होते जी, हैं। बहरहाल इंडियन मुसलमानों से कहूंगा आ जाओ पाकिस्तान, आप तो आना चाहते हैं ना, जो वो बिल्कुल, मौलवी भी कह रहा था कि आप आना चाहते हैं हमारे बिल्कुल इधर आना पाकिस्तान में, चाहिए, आ जाएं। लड़के ने आना क्या कहा चाहिए। है, लड़के ने कहा अभी ओपन करो, ठीक है, अभी बोलो कि आ, इंडिया जाए, तो कितने लोग जो है ये पाकिस्तानी चले जाएंगे, इंडियन कभी भी नहीं कभी नहीं आएंगे, वो आएंगे। छितर मारेंगे पाकिस्तानी को, जब जो ये वो कहता है कि हम वो वाले जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो कहेंगे लानत है तुम लोगों पे, हाँ पाकिस्तान, हम यहीं पे ठीक है। भाई बल्कि किस वो तरह तो आएंगे। पाकिस्तानियों को भी कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा इलाज है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। अच्छा, इन रियलिटी देखा जाए, अगर पाकिस्तान में दुनिया की मिसाल दे रहा हूँ, मजाक ही समझे, तो हर सूरत मौजूद है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और सुपर पावर बना हुआ है, लेकिन यकीन माने इंडियन जो है जिस पोजीशन पे है, जो कुछ है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहां से छोड़ के वो पाकिस्तान में कभी भी आए, नहीं आएगा कभी भी नहीं यार। आएंगे। तो ये और तो सोच पता क्या है, गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ये ज़हन बने हुए ना, ये सिर्फ और सिर्फ हाँ एक भारत से नफरत, हिंदुओं हाँ, से नफरत, हिंदू से ये नफरत, सिर्फ उसका नतीजा है, ये वही सिर्फ और सिर्फ उसका नतीजा है। बाकी कहें कि कुछ और मामलात हैं तो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये क्या है कि हम सिर्फ नफरत करते हैं। हाँ, वो जो सिखाई गई है वो तो जो शुरू में जो सीखा शुरू है। में पता है कि जी भारत ने ये कर दिया हमारे साथ, भारत ने वो कर दिया, जैसे उन्होंने 4 जंगों का पूछा तो वो चाचा जी कह रहे थे कि हमने की हैं। सच नहीं होता, तो सच भी हारे पता भी है कि हम हैं। हमने की हैं, तो और हम हारे ही भी हारे हैं, ये भी पता है, लेकिन मानना नहीं है। ये फिर और उसके अलावा जो है वो बाकी जितनी बातें थी, यकीन करें दुख से भरी हुई थी। वो उन्होंने कहा ना दिल पे हाथ रख के, तो मैं कह रहा हूँ कि बकवास की है इन्होंने। नो डाउट जी। और ये भी फनी और वीडियोस एक होती और हैं। बात इन्होंने की है कि जो वो मुझे भी है कि जो आगे वाली आने वाली जनरेशन है ना, तो वो हमें ही गालियां देगी, क्योंकि हम उस वक्त बूढ़े हो चुके होंगे, तो वो कहेगी, हाँ नहीं यकीन बिल्कुल, करेंगे वो नहीं, गालियां बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। सही है। आपके चले, हमें तो वो जो है कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन जिन लोगों की कुछ पोजीशन है, उनका रिकॉर्ड होगा, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत नाम होगा, तो उनको तो फिर ऐसी ऐसी टका के मिलेगी और शापर में डाल के देंगे, भाई आदि काफी हाँ है ये जाओ। भी है, लेकिन फिर भी अगर हमने भी कुछ ना किया तो हमारे बच्चे ही हमें गालियां देंगे, बच्चे ना दिए तो पोतरे पोतरियां तो जरूर देंगे। नहीं नहीं बात सही है, वो जो उन्होंने की है ना, वो वो बात बात ठीक बिल्कुल थी। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं में फनी इंटरव्यू मिलते हैं और मज़ा भी आता है, और ये कुछ पाकिस्तानी चाचे जमूरे थे, और आलोक सर ने इसके ऊपर रिएक्शन किया और हमने उसके ऊपर रिएक्शन किया। कैसा लगा रिएक्शन हमारा और आलोक सर का, कमेंट सेक्शन में आलोक सर भी बोलिएगा। पाकिस्तानी से पूछते हैं ना, तो इसलिए हम पाकिस्तानी हैं, फिर हम आगे रिएक्शन से दे रहे हैं, ये हमारा देना तो फर्ज बनता है, है ना। ड्यूटी है भाई। तो इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट करें, जाएं, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।